यथार्थ आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या अस्पतालों को अभी ऐसा भी करना पड़ रहा है कि आपको कुछ पेशेंट्स को ये कहना पड़े कि आपको बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, या आप लोग खुद इंतज़ाम करें? क्योंकि कुछ अस्पताल ऐसा भी कर रहे हैं कि बता रहे हैं पेशेंट्स को कि देखिए अभी हमें ये ऑक्सीजन अपने क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इस वक्त हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। क्या राशनिंग भी करनी पड़ रही है अस्पतालों को, और क्या मरीजों से ये कहना पड़ रहा है उनके परिजनों से कि आप इंतज़ाम करें? इस तरह की स्थिति भी है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब इमरजेंसी में होता है तो वो बहुत कम सैचुरेशन के साथ होता है, और अगर हम उस समय अटेंडर्स को बोलें कि आप अपनी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद करिए तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के पार्ट पे वो सही नहीं है। कुछ ना कुछ हम सिलेंडर्स 4-5 सिलेंडर्स ऐसे होते हैं जो जो इमरजेंसी एरिया है, जो पेशेंट्स कम सैचुरेशन के लिए आते हैं उनके लिए बचा के रखते हैं। वहाँ पे सारे O2 बेड्स तो जरूर हैं, लेकिन O2 बेड्स कभी कभी फुल ऑक्यूपाइड होते हैं, तो बाहर जो इनफैक्ट वेटिंग में जो पेशेंट्स आते हैं काफी सिक आते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द सोफास एंड दे आर वेरी मच डीसैचुरेटिंग। उनके लिए इमीडिएट बेसिस पे हमें ऑक्सीजन लगाना होता है। एक बार हम उनको स्टेबलाइज करें, उनको ऑक्सीजन दें, फिर उनको हर हॉस्पिटल बताए कि हमारे यहाँ अगर आईसीयू बेड या फिर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है तो आप बाकी जगह जरूर ट्राई करें, लेकिन उनको स्टेबलाइज करना, उनको ऑक्सीजन देना सिलेंडर पे, ये सबसे पहले फर्स्ट एड इमरजेंसी में हमें देना चाहिए। उसके बाद ये ही सबसे बड़ा रैशनलाइजिंग है। हम रैशनलाइज ये जरूर कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन फ्लो की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनको प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, एवरी हॉस्पिटल शुड हैव सिलेंडर्स इन इमरजेंसी एरिया ऑल्सो। हम रूम्स में, हम फ्लोर्स पे, आईसीयू में तो ऑक्सीजन की उसको मैनेज अवेलेबिलिटी करा लेते हैं, लेकिन बहुत बार हॉस्पिटल्स इमरजेंसी एरियाज में इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहां पे बहुत बार कैजुअलिटीज हो रही हैं, जहां पे हम न्यूज में देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे पेशेंट्स कोलैप्स हो गए या डीसैचुरेट हो गए, तो वहां ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक दूसरी चीज जो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आता है 10 लीटर का, उसको आज हमने 2 उनके पीसेस मंगाए हैं ट्रायल के लिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर 10 लीटर पे हम ट्राई कर रहे हैं कि बायपैप अगर सपोर्ट करा जा सके, तो हम सोच रहे हैं कि एक भारी मात्रा में चाइना में हमें एक वेंडर पता चला है, वहां से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम इंपोर्ट करें अपने हर ऑक्सीजन बेड पे, जहां पे बैकअप देने की जरूरत है, जहां पे हाई फ्लो पेशेंट्स हैं, उनके पास हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखें, क्योंकि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी से ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है और अगर ये हमारा आज जो ट्रायल के हमने ऑक्सीजन मंगाए, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो ये शॉर्टेज है उसको पूरा करा जा सकता है। नहीं, यथार्थ लेकिन जानना ही चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन अभी कुछ दिन तक ऐसी बनी रहेगी और इस वजह से इस तरह के बैकअप प्लान्स पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर ये तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं कि इस तरह की ये ऑक्सीजन सप्लाई की जो किल्लत है उसे सरकार तो ये कह रही है कि बहुत समय तक नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। आप क्योंकि इंपोर्ट करने की और इन तमाम मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं, यानी आप एक बैकअप प्लान के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आपको क्या लग रहा है ये स्थिति कब तक इस तरह की बनी रह सकती है? मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो इस समय जो ओवरडोज पेशेंट्स का, सभी हॉस्पिटल्स जो अपनी मैक्स आउट कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, जो कि सभी हॉस्पिटल के जो ऑक्सीजन टैंक्स है वो इतने कैपेसिटी के लिए बने ही नहीं, इतने बैकअप के लिए बने ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैकअप प्लान और इस तरह के लॉन्ग टर्म इमरजेंसी प्लान हमें करने चाहिए, हर हॉस्पिटल को करने चाहिए, क्योंकि 1 महीने तक जो हॉस्पिटल्स का लोड है ये कम नहीं होने वाला है। ऑक्सीजन अच्छी बात है अगर सरकार कोशिश कर रही है, बट हमें अपने हॉस्पिटल्स भी और सभी हॉस्पिटल्स को मैनेज करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए चीजों के लिए। एंड आई एम श्योर कि सभी हॉस्पिटल्स इसको अच्छी तरह से मैनेज भी करेंगे। जरूर ऑक्सीजन की कमी है, बट एज अ हेल्थ केयर एंटिटी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अलॉन्ग साइड विद द गवर्नमेंट दैट वी मैनेज थिंग्स। पेशेंट्स किस तरह से सही हो, कैसे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, हम इसको करेंगे और अभी करते आए भी हैं। ठीक है, पिछले 1 हफ्ते से ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी चल रही है, बट वी आर नॉट अफ्रेड, वी विल मैनेज थिंग्स। आगे कमिंग मंथ्स में अगर इसको 1 हफ्ता लगे रिजॉल्व होने में, ऑक्सीजन की इशू को 1 महीना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जिस तरह से हो रहा है ऐसी चलता रहेगा। जरूर कुछ ऐसे इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन आएंगी, डेज में जैसे न्यूज आएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना से डर जाएंगे। पेशेंट्स को ऑक्सीजन का इशू भी रिजॉल्व होगा और हर हॉस्पिटल इसमें स्टेप अप करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।